भौकाल न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिला मऊ थाना मोहम्मदाबाद कोहना के अंतर्गत करहा बाजार मऊ में हुआ ओम प्रकाश राजभर मंत्री का आगमन। आप देख सकते हैं राहुल मदरसा के साथ किस तरह ये ओम प्रकाश राजभर जी का ये गाड़ी जाती हुई पहली बार करहा की धरती पर हुआ आगमन। मंत्री बनने पर पहली बार हुआ ओम प्रकाश राजभर का आगमन। 56 गाड़ी से पहुंचे बाबा घनश्याम दास जी के धरती करहा बाजार मऊ के रास्ते होकर गुरादरी मठ पर। तो आप देख सकते हैं राहुल मदरसा के साथ करहा बाजार मऊ से लाइव इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर देख रहे हैं आप लोग कि किस तरह ये गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन हुआ जोरदार करहा बाजार मऊ में। तो आप बने रहे राहुल मदरसा के साथ, हर खबर से अनजान तो सबसे आगे सबसे तेज देखिए भौकाल न्यूज। उनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। और तो ये देखिए अभी बाबा घनश्याम दास के पावन धरती गुरादरी धाम पर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। ये देखिए गाड़ियों की लगी लाइन, फोर्स के साथ पहुंचे ओम प्रकाश राजभर करहा बाबा घनश्याम दास के गुरादरी मठ पर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जोरदार स्वागत की तैयारी में लगी हुई है जनता और उनके कार्यकर्ताओं। ये देखिए ओम प्रकाश राजभर जाते हुए, मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी जाते हुए बाबा घनश्याम दास की धरती पर। तो ये अभी देखिए धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो देखिए आगमन हो चुका है। देखिए फूल पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं राहुल मदरसा के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लगातार ये खबर देख रहे हैं राहुल मदरसा के साथ इस वक्त की लाइव देख रहे हैं करहा बाजार गुरादरी धाम से किस तरह ओम प्रकाश राजभर जी मंच की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं लाइव इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहुत ही बड़ी खबर। ये देखिए मंच पर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर, जोरदार नारों के साथ जोरदार स्वागत होता हुआ करहा बाजार गुरादरी धाम पर। तो ओम प्रकाश राजभर जी को देखेंगे आप लोग इस मंच पर। देखिए किस तरह पहुंचे और जोरदार स्वागत हुआ उनका फूल मालाओं से। पहुंचते ही मंच पर भीमराव अम्बेडकर जी का हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेते हुए ओम प्रकाश राजभर जी। तो आप देख सकते हैं मंच पर कैसे ओम प्रकाश राजभर जी पहुंच चुके हैं मंत्री बनने पर पहली बार बाबा घनश्याम दास की धरती पर। आपको हर चीज वो दिखाई दो, भाषण वो ताकत ओम प्रकाश राजभर जी का कैसे बाबा घनश्याम दास जी के धरती पर भाषण देते हुए आप देखेंगे राहुल मदरसा के साथ लाइव। तो बने रहे, कहीं मत जाइएगा। ये भाषण आपके सामने उपस्थित है ओम प्रकाश राजभर जी का। हो गया यहाँ जितने लोग आए हो, आप बताओ थाने पर तेरी बात सुनी जा रही है, वो बेहिचक बताओ हमसे आज कितने लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, जरा हाथ उठाओ। तो आज से नोट कर लो, देखो हम इसी नाते आए हैं, हम देखो इसी नाते आए हैं। आज कल मैंने शपथ लिया 5 बजे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान के बदौलत जो अधिकार पावर है उसका उपयोग करने के लिए। और आज से हम आप लोगों से कह रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के 1531 थाने हैं, चाहे वो मऊ जिले का हो, चाहे आपके मोहम्मदाबाद विधानसभा के अंतर्गत आने वाले थाने हो, कहीं भी किसी साथी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, किसी को मत याद करना, ओम प्रकाश राजभर और रामधन पासवान को याद करना। अब हमारे साथियों को लगता होगा कि नेता झूठ बोलते। आप बताओ हमारे पास पावर नहीं होता, इतनी फोर्स यहाँ आती? बोलो आज हम यहाँ बैठे, यहाँ खड़े हैं, आज ओम प्रकाश राजभर के पास वो पावर है कि जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। इस नाते हम आपसे कह रहे हो, कहीं भी आपकी कोई समस्या हो, हम आपको अपना पावर, हम आपको पावर देते हैं। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ,
सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले हुआ कि नहीं। बोली है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। इस नाते हम आपको कह रहा हूं, जो मेरा पावर है वो आपके लिए है, आपके गरीबों तेरे लिए है, वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए है। कहीं जुल्म जाति अत्याचार होता है तो हम लोगों को बताओ और थाने पर जाकर के बताओ दरोगा से। हम तो आपसे कह रहा हूं, अब तो आप 16 फिल्म देखे हो। अच्छा कितने लोग 16 फिल्म देखे हो, जरा हाथ उठाओ। देखो ना, 16 में गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। ईमानदारी से अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताओ। गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित की लड़ाई लड़ने में सदन से लेकर सड़क तक, मैं नहीं कह रहा हूं, आप बताओ। तमाम नेता आपने देखा, हम 21 साल से धरती पर घूम रहे हैं। हमसे ज्यादा बोलने वाला, लड़ने वाला कोई नेता है क्या धरती पर? बोलो कोई है? इस नाते साथियों मैं आपसे कह रहा हूं, ये नोट कर लेना, हम धरती पर किसी से नहीं डरते। बोलो डरते हैं? हमने कहा था मंत्री बनूंगा, बोलो कहा था कि नहीं? ललकार के कहा था कि मंत्री बनूंगा। मंत्रिमंडल का विस्तार जिस दिन होगा उस दिन मंत्री बनूंगा, और बन के दिखा दिया। बोलो। और आज भी क्या रामगढ़ी को तेरे लिए ओम प्रकाश राजभर आधी रात को भी फोन करके आजमा लेना। आप अगर 1 बजे 2 बजे रात फोन करोगे तो ओम प्रकाश राजभर 1 बजे 2 बजे भी तेरा फोन उठा करके तेरी समस्या का निदान कराने का काम करेगा। हम वो काम करते हैं। हम टाटा बिरला, डालमिया, सिंघानिया की बात नहीं, हम सीधे हॉटलाइन से जुटे हुए हैं। हॉटलाइन जानते हैं, जहां से बिजली बनती है, जहां से बिजली बनती है। आज इस देश में सबसे बड़ा पावर कहां है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, 2 लोगों के पास पावर है। ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है। कहां जोड़ा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पावर कहां है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी बैठ करके ओम प्रकाश राजभर को शपथ दिला रहे थे कि आज ओम प्रकाश राजभर हमारा शेख लड़ाई में हमारे साथ। इसकी सर्वोच्च कुर्सी पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं, तो सावित्रीबाई फूले की देन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आज जो हम आरक्षण की बात करते हैं, आजादी के पहले जब इस देश में छुआछूत था, इस छुआछूत को खत्म करने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में 50% आरक्षण दिया पिछड़े, दलित, वंचित, शोषितों को, कि जब ये सिपाही, दरोगा, बाबू चपरासी, तहसीलदार, लेखपाल, एसडीएम, डीएम बनेगा तब इसके साथ अन्याय नहीं होगा, इसको भी कुर्सी पर बैठाया जाएगा। ये आंदोलन अगर किसी ने शुरू किया तो छत्रपति साहू जी महाराज ने शुरू किया और अपने राज्य में 50% आरक्षण दिया। उसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, जब आप मौका मिला संविधान लिखने का, इन्होंने पावर दिया हमको, आपको पावर दिया, संविधान दिया, एक भारत का एक इतना बढ़िया दस्तावेज दिया। ये भी जिक्र हो रहा था, हमारे एक साथ करेंगे, और बीड़ा उठाया और संकल्प लिया। और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी 140 करोड़ आबादी भारत की ही नहीं, पूरे दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पूजा होने लगी। पूरे दुनिया में क्यों पूजा होती है?
आज तक भारत में कोई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जैसा विद्वान भारत में पैदा नहीं हुआ। इस नाते पूजा होती है। बहुत से लोग पढ़े लिखे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल काम। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो लड़ाई, जो संघर्ष अपने महापुरुषों की देखी, जो लड़ाई गौतम बुद्ध जी ने लड़ी, गौतम बुद्ध जी ने तो 3 ही बात कही थी। उसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा। गौतम बुद्ध जी ने कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम। पढ़ने के लिए कपड़ा नहीं था। आश्चर्य होगा आपको, कोई मंत्री नहीं बताएगा। पढ़ने के लिए कपड़ा नहीं था, मांग करके पढ़ा। फीस नहीं थी, रात को टेम्पू चलाता था और दिन में पढ़ने जाता था। ये काम किया। पैसा नहीं था, 3 साल सब्जी की खेती किया और खुद सब्जी लाद करके मंडी में ले जाकर के बेचता था, लेकिन चोरी नहीं करता था। संघर्ष करते करते मन एक दिन मान्यवर कांशीराम जी से भेंट हुई। उन्होंने कहा कि देखो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। अगर आप समाज को बदलना चाहते हो तो लड़ाई लड़ो, संघर्ष करो। अरे यारों, तेरा पैसा तेरे बोरा में भर करके समुंदर में ना बहा दिया तो हम असल अपने माँ बाप के पैसा नहीं, कोई खिलवाड़ नहीं। बड़े बड़े पहलवान ओम प्रकाश राजभर के सामने घुटना टेकते, और आप लोग बोल देते हो खट से ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर बनने में बहुत टाइम लगेगा भैया। आप किसी के कृपा से नेता बन सकते हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपनी कृपा से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से लड़ करके आज फिर कैबिनेट मंत्री बन करके आपके बीच में गरीबों तेरी सेवा के लिए निकला। इस नाते हम आपसे कहूंगा, फिर कह रहा हूं, किसी गरीब को कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो, हमारे प्रधान जी हैं भाई, हमारे माधव पासवान जी जो प्रधान तिलसमा के हैं, के साथ ही लड़ाई, एक दूसरे से हम दोस्ती करें, ऊंच नीच नहीं, जो भावना है उसको निकालो। हम सब लोग इंसान हैं, पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हिंसा निकालो। ओम प्रकाश राजभर से सीखो। हम तो बनवासी, भूपराज बनवासी को लोकसभा का चुनाव लड़ाया। शाम को खाओ, जिसको आप नहीं जानते हो उसको भी हम जमीन से खोद निकाल सड़क पर ला रहे हैं। चाहे नाई हो, चाहे गोड़ हो, चाहे कुम्हार हो, प्रजापति हो, पाल हो, सबको हम खोज करके निकाल रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है। अपने हक के लिए लड़ो, अपने हिस्सेदारी के लिए लड़ो। जब तक आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए नहीं निकलोगे, तब तक साथियों आपका भला नहीं हो सकता है। एक निवेदन आप लोगों से करूंगा कि देखो, एक कानून माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से कानून पास हुआ है। वो कानून क्या है? 100 एमएलए पैदा होंगे तो 33, 30 और 3, 33 हमारी बहन बेटियां एमएलए बनेगी। 100 एमपी बनना है तो 30 और 3, 33 हमारी बहन बेटियां बनेगी। तो हम आपसे कहूंगा कि जो हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख रही हैं, उनको भी राजनीति में ले आओ, ताकि हमारी बहन बेटियां चुनाव लड़ करके जीत करके सदन में जाए तो ओम प्रकाश राजभर की तरफ खड़ा होकर वो अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़ सके, किसी के सामने भीख न मांगे। बार बार अपील करता, सुमन अर्पित करते हुए आज भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित भारतीय दलित सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान नेतागण, गायक साथी, सामने देश के नेताओं की तकदीर लिखने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, आज जब ये मीटिंग रखी गई तो मैंने आयोजक साथी भाई राम दहीन पासवान जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। जब इन्होंने हमसे कहा कि नेताजी
हमारी बिरादरी की पहचान नहीं है। तो हमने कहा ये कैसे होगा, आप ही बताओ। इन्होंने कहा कि साहब यहाँ हमारी गिनती नहीं है। हमने कहा कि कार्यक्रम करो, कुछ खुराफात करो। राजनीति में जब खुराफात होती है तो लोग जानते हैं। अब यहाँ जितने लोग आए हो, ये खुराफात है। ये खुराफात किस बात की है? अपनी पहचान बताने की। आज मऊ जिले में किसी दल के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक अगर पूछा जाए कि मोहम्मदाबाद विधानसभा में पासवान रहता है, हाँ रहता है, 1000-2000 होंगे, बोलो यही कहता है ना। और इस विधानसभा में अकेले आपका वोटर 40,000 वोट अकेले पासवान समाज का है। 40,000 वोट है, तेरी गिनती नहीं है। कभी बहुजन समाज पार्टी अपने में गिन लेती है। मैं आप सभी लोगों का एक ही स्वर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूं। आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के सामने नमन करना चाहता हूँ, माननीय कांशीराम साहब को नमन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक सपना देखा था, जिन्होंने एक काम चलाया था माननीय कांशीराम साहब ने कि जो अति दलित समाज है उसको भी हिस्सेदारी और भागीदारी मिलना चाहिए। आज उस हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई रामधारी पासवान जी के नेतृत्व में तमाम हमारे पासवान समाज के लोग, तमाम हमारे पासी समाज के लोग, तमाम हमारे वंचित वर्ग है। जब भी बात होती है तो लोग कहते हैं कि आखिर गरीबों को बतिया क्या करी। यही से हमारे कहने की चलो भाई नेताजी के फिर से एक बार पहुंचावल जाए और नेताजी के पहुंचा करके एक प्रश्न के ही खत्म कर देवल जाए कि गरीबन का बात के करी। अब गरीबन का बात उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में कोई करेगा तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। और आने वाले समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, ये जो दुर्दशा का कारण है कोई, और ये शपथ जो कल हुआ, ये शपथ सिर्फ मंत्री पद के लिए नहीं हुआ, ये शपथ हुआ जो आपके समाज के, हमारे समाज के गरीब तबके के बच्चे जो आपके मेहनत मजदूरी के दम पर पढ़ लिख करके होनहार हुए, जिनको नौकरियों में भागीदारी नहीं मिल पाई, ऐसे लोगों को नौकरी मिले, इसका शपथ लेकर के माननीय नेताजी यहाँ पर आए। मैं आप यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अपने नेताजी का स्वागत करिए, अपने मंत्री जी का स्वागत करिए। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे नेताजी को जो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में अगर गरीबों की कोई बात करता है तो मात्र एक नेता ओम प्रकाश राजभर। अगर गरीबों की भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी की कोई बात करता है तो सिर्फ एक नेता ओम प्रकाश राजभर। संजोग देखिए कितना अच्छा रहा कि जब सरकार में थे तो आपके हिस्सेदारी के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। अगर गरीबों का हिस्सा नहीं मिलेगा तो मंत्री पद रहने का कोई लालसा हमारे पास नहीं रहता है। और इस्तीफा देकर उन्होंने कहा कि हम अपने गरीबों के बीच में जाएंगे और पुनः वो ताकत पैदा करेंगे, फिर लोगों को जगाएंगे, इनके अधिकार के लिए जगाएंगे, इनको प्रेरित करेंगे शिक्षा के लिए, इनको प्रेरित करेंगे एकत्रित होने के लिए, और वो दौर पैदा कर देंगे कि जो लड़ाई हमारी मंचों पर होती है, मंचों से होती है गरीबों के अधिकार के लिए, इतनी ताकत पैदा कर देंगे कि फिर एक बार इन गरीबों की आवाज कैबिनेट में बैठ करके गरीबों की आवाज बनकर के इनकी पैरवी करने का काम करो। साथियों, ऐसे नेता हमारे आपके बीच में आए। आज कितना बताने की आवश्यकता, सभी लोग साथ हैं नेताजी के। कितने लोग साथ हैं? जरा दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और नेताजी को विश्वास दिलाइए कि नेताजी संघर्ष करो, हम आपके। लेकिन इधर उल्टा है साथ। अब वोट दवाई खाली शिक्षा पर, रोजी रोजगार पर, लड़का लड़की के नौकरी पर, वोट दवाई तो गांव के विकास पर दवाई। ये बात का चिंता करो और ये बात का चिंतन करो। आने वाला 2014 चुनाव हुआ, जैसे कर सकते हो। मैंने माननीय कांशीराम जी की बात माना और निकल पड़ा, और 14 साल के बाद भगवान राम की तरह सत्ता को हासिल करके दिखा दिया पूरे देश में। ये ओम प्रकाश राजभर है। हम चोरी नहीं करते, हम डंके की चोट पर कहता हूं, टेम्पू चलाते चलाते
आज सरकार चलाने का काम कर रहा हूं। ये कोई चोरी नहीं है साथियों, दिमाग में ये मत रखना, ये काम कोई बुरा नहीं होता है, हर काम अच्छा होता है, लेकिन चोरी डकैती छिनैती मत करना। ये मैं आपको इस नाते कहता हूं, आज मैं कैबिनेट मंत्री के हैसियत से खड़ा हूं, कोई मंत्री नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में क्या क्या बीता। मैं जब टेम्पू चला रहा था, एक कहानी बता दूं, बड़ी मजेदार बात है। मैं ओवरलोड लेके निकला अंधरा पुल पर बनारस, टीआई महोदय चेकिंग में लगे थे, मैं ओवरलोड था। उन्होंने रोकने की कोशिश किया, मैंने हाथ दिया, नहीं रोका, आगे अपनी बुलेट चालू करके घेर लिए, और घेर करके उन्होंने 3-4 पड़ाका मारा। अब आप कहेंगे कि अरे यार ये नेता कैसन। आपको बता दूं, जिसको पुलिस मार दिया वो समझ लो नेता हो नेता। अब मैंने उसको, मैं गलत था, मैंने कहा कि टीआई महोदय मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, फीस नहीं हट रही है, इस नाते ओवरलोड लेके जा रहा हूं। वो भी सदमे में आ गया, कहा कि ठीक है आप जाओ लेकिन ओवरलोड मत चलो। मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं जो सच्चाई है उसको बता रहा हूं। जब मैं उसके बाद मिनिस्टर बना तो उसका नाम नोट किया हुआ था। मैंने पुलिस लाइन फोन किया, वहां के टीआई के एसपी को फोन किया कि ये टीआई महोदय कहाँ हैं। तब संजोग से वो रिटायर हो चुके थे, रहने वाले इलाहाबाद के थे। मैंने पहला अपना कार्यक्रम लगाया तो टीआई महोदय के यहाँ प्रोटोकॉल भेजा, और जब प्रोटोकॉल गया, मैं समय से लखनऊ से निकला गया, अब प्रोटोकॉल गया तो वो टीआई बेचारे रिटायर बहुत परेशान कि हमारे यहाँ क्यों, कौन नेता आ रहा है, क्या बात है। लेकिन देश को सही दिशा और दशा देने वाले, संविधान में सबको हक अधिकार देने वाले मीडिया से हैं आप? कौन सी मीडिया से? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर